नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की कोतवाल स्वरूप में सजाई गई झांकी, भक्तों ने दरबार में पहुंचकर बाबा के समक्ष लगाई अर्जी। BHO अस्पताल के MS द्वारा नर्सिंग अफसर पर हाथ उठाए जाने का आरोप लगाते हुए नर्सिंग स्टाफ ने किया जमकर प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चौक थाना प्रभारी के नेतृत्व में प्रशिक्षण पर निकले पुलिसकर्मी। और रामनगर में कांग्रेस सदस्य सम्मेलन का किया गया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की कोतवाल स्वरूप में झांकी सजाई गई। बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा का दर्शन कर उनके समक्ष अर्जी लगाई। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का भव्य श्रृंगार व महाआरती का आयोजन श्री श्री यंत्रपीठम समिति के तत्वाधान में किया गया। इस अवसर पर कोतवाल के रूप में पहली बार बाबा को विराजमान किया गया। इस दौरान पुलिस वर्दी धारण कराकर प्रभु का श्रृंगार हुआ। साथ ही मदिरा सहित अनेकों व्यंजनों का भोग लगाकर सुख समृद्धि की कामना की गई। मंदिर के महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे व अवशेष पांडे ने बताया कि हमारे देश प्रदेश की खुशहाली की आज प्रार्थना के साथ साथ प्रधानमंत्री की दीर्घायु व पंजाब में हुई घटना के दोषियों के खिलाफ अर्जी लगाई गई कि दोषियों को बाबा दंडित करें। वहीं इस अवसर पर बाबा के कोतवाल स्वरूप की सजी झांकी के दर्शन हेतु भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। मंगला आरती के पश्चात श्रद्धालुओं ने बाबा का दर्शन पूजन किया और बाबा के समक्ष अर्जी लगाई। गुरुजी, आज किस तरह का बाबा का पूजन अर्चन किया गया? आज शनिवार 8 जनवरी को पौष नवरात्र के उपलक्ष्य में काशी के कोतवाल के रूप में बाबा का आज श्रृंगार हुआ है। और आज यह प्रेरणा बाबा ने ही दी थी। और आज एक तरह से देखा जाए तो अपने कोतवाली में बैठकर काल भैरवनाथ मंदिर के इतिहास में पहली बार कोतवाल के रूप में विराजमान हुए हैं और सभी काशीवासियों की जन समस्याओं का सुनवाई कर रहे हैं। समस्त काशीवासी आज अपनी अपनी फरियाद काशी कोतवाल के दरबार में पेश करेंगे और हमको विश्वास ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अवश्य उनके साथ न्याय होगा। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ जो पंजाब में चूक हुई है उसकी भी अर्जी हमने बाबा को दिया है और बाबा इस पर जरूर न्याय करेंगे और न्याय देंगे। हमारे प्रधानमंत्री दीर्घायु हों, मुख्यमंत्री दीर्घायु हों और निरोगित रहें, उनके सभी कष्ट बाधा जो भी विघ्न है वो दूर हो, यही कामना की। गुरुजी, आज किस तरह का बाबा का श्रृंगार किया? राष्ट्र के सुख समृद्धि, विश्व के कल्याण एवं कोरोना ने जिस प्रकार से फिर से अपना पांव पूरे देश में पसार रखा है एवं देश की सुरक्षा सहित हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा की कामना से आज काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का कोतवाली स्वरूप में विशेष श्रृंगार किया गया। हम सब काशीवासी बाबा से अर्जी लगाते हैं, राष्ट्र में सुख समृद्धि हो, विश्व का कल्याण हो, कोरोना रूपी राक्षस का नाश हो और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा स्वस्थ रहें। BHO अस्पताल के MS द्वारा नर्सिंग अफसर पर हाथ उठाए जाने का आरोप लगाते हुए नर्सिंग स्टाफ ने जमकर प्रदर्शन किया और MS के इस्तीफे की मांग की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सरसुंदर लाल चिकित्सालय के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कैलाश कुमार गुप्ता के कार्यालय पर अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने प्रदर्शन किया। नर्सिंग स्टाफ का आरोप है कि शनिवार को इमरजेंसी में अपने दौरे के दौरान उन्होंने एक नर्सिंग अफसर को उनके जन्म स्थान को लेकर टिप्पणी की और उन पर हाथ उठाया, जिस पर आक्रोशित सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग स्टाफ MS ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कुलपति से MS के इस्तीफे की मांग की है। इस संबंध में सरसुंदरलाल अस्पताल के इमरजेंसी में नर्सिंग अफसर ने बताया कि BHO के MS का बर्ताव हमेशा खराब रहा है, लेकिन आज उन्होंने आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाई है। वो रोज की तरह इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे थे। MS डॉक्टर कैलाश कुमार गुप्ता दौरे पर पहुंचे और आते ही मुझ पर हाथ उठाते हुए कहा कि तुम लोग राजस्थान से आकर यहाँ काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ पैसा उठाते हो। वो आए दिन बदसलूकी करते हैं और स्टाफ से गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन आज उन्होंने हाथ उठाया जो सीधे सीधे आत्मसम्मान पर चोट है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उन्होंने मारपीट की। भैया इधर देखते हैं। क्यों का ये है
कि कोई भी इशू नॉर्मली यहाँ पे हो सकता है। भाई हॉस्पिटल के अंदर, वार्ड के अंदर है, किसी भी वजह से वो अधिकारी हैं हमारे, वो बड़े हैं हमसे, तो कोई भी इशू बना के अपना रुतबा कायम करने के लिए फटकार सकते हैं। वो बड़े लोग हैं और मारा है उन्होंने, मारपीट कर सकते हैं, उनके झापट मारी है, मांग है ये रही। कोई यहाँ पे कोई भी कर्मचारी काम कर रहा है, कोई भी, जीरो से लेकर ऊपर तक, वीसी तक, सब सरकार के नौकर हैं, सब सरकार के नौकर हैं। किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, प्यार प्रेम से हॉस्पिटल का काम चलेगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चौक थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिसकर्मी प्रशिक्षण पर निकले। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही वाराणसी पुलिस सक्रिय हो गई है। चौक थाना प्रभारी के नेतृत्व में महिला व पुरुष पुलिसकर्मी भ्रमण पर निकले, जिसमें उनके साथ 27 पुरुष सिपाही व 5 महिला पुलिस प्रशिक्षण पर निकले, जिन्हें महत्वपूर्ण स्थान व प्रतिष्ठानों सहित संवेदनशील जगहों व पोलिंग बूथों से अवगत कराया गया। माइक के द्वारा लोगों को भी जागरूक किया गया। चौक थाने से ये भ्रमण शुरू होकर दालमंडी, बिनिया, पियरी, काशीपुरा, बुलानाला होते हुए मणिकर्णिका घाट तक गया। लोगों को मास्क लगाने, सड़कों पर जाम न लगाने की भी हिदायत दी गई। इस दौरान पियरी चौकी इंचार्ज प्रीतम तिवारी, काशीपुरा चौकी इंचार्ज राजेश यादव, अजय यादव, दालमंडी चौकी इंचार्ज सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल सम्मिलित रहे। हेलो, महत्वपूर्ण चौकी है ये पियरी, जो कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे मिश्रित आबादी है, हिंदू मुस्लिम दोनों लोग साथ साथ रहते हैं, और यातायात व्यवस्था को लेकर के महत्वपूर्ण है। शहर में कहीं जाम लगता है, उसको लेकर के महत्वपूर्ण है। तो आज आपके जो ट्रेनिंग का जो दूसरा दिन है, जो प्रशिक्षण आप लोगों को मिलने के लिए यहाँ आए हैं आप लोग, तो जो जीरो परेड हो रहा है उसके क्रम में आज आप लोगों को ये जो पूरे क्षेत्र का भ्रमण कराया जा रहा है, उसमें ये पियरी चौकी भी है। ठीक है। रामनगर में कांग्रेस सदस्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। रामनगर में कांग्रेस सदस्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्तर पर कराटे प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वालों को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री सत्यनारायण, सुनील राय, मधु कुमार पांडे, मलिक शब्बीर इत्यादि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। अभी यहाँ पे किस तरह आप छत्तीसगढ़ से यहाँ पे आए? कांग्रेस की ओर से ऑब्जर्वर हूँ, कांग्रेस के साथियों को जोड़ने आया हूँ जी। कांग्रेस के साथियों में मजबूती के साथ कांग्रेस वर्ग के सामने आए, इसके लिए हम लोग आए। सभी कार्यकर्ताओं से समन्वय करना, सबको आपस में एकता बनाना और सबके साथ समान व्यवहार करने की बात कहना मेरा काम है। अच्छा, क्या आपको इसमें क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बहुत मजबूत है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस को यहाँ पर बिल्कुल, क्या पूरे बहुमत से आएगी सर? कांग्रेस पार्टी बहुमत से आएगी, ऐसा मानते। यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम रखा गया, क्या है सर? जो कांग्रेस की हमारी नेता प्रियंका गांधी ने पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में जो ललकार, जो हुंकार भरी है, हम सब कांग्रेसी मिल करके, कांग्रेस जन मिल करके और अपने वरिष्ठों को यहाँ पर आकर के बुला करके हम सब लोगों ने मजबूती के साथ कांग्रेस में सक्रियता और जोड़ने का कार्यकर्ताओं को काम किया है, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं ने आज इस मौके पर शपथ भी लिया है कि हम कांग्रेस में शपथ ग्रहण करते हैं और कांग्रेस में सेवा करते रहेंगे तन मन से। अभी मेडल पाके कैसा लग रहा है आपको? अहमदाबाद से जीत कर आए थे, हमारे नगर में हमारा सम्मानित हुआ हमारे टीम का। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पहले नहीं हुआ था लेकिन आज हुआ। तो अपने कोच साहब को आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वो जो हमारी पूरी टीम के लिए हमारे सर, हमारे कोच आफ्ताब आलम और मेहताब आलम सुबह उठकर और सुबह शाम दोनों टाइम की क्लास चलाते हैं, मेहनत करते हैं। उन्हीं की वजह से हम लोग मेडल जीतते हैं। सभी इस बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। अहमदाबाद में 28 बच्चे गए थे, इसमें से 18 गोल्ड आया है और बाकी सिल्वर और ब्रॉन्ज सब मिलाकर आया है। और हमारी ट्रॉफी भी, हमारी टीम बेस्ट टीम ट्रॉफी भी जीती है हमारी टीम। इसकी वजह से हमारा रामनगर टीम रामनगर यूपी से जिलाधिकारी के आदेशानुसार 15 से 18 वर्ष के बच्चों को स्कूलों में कोविड वैक्सीन लगाई गई।
देश भर में 15 से 18 साल के किशोरों का कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। वहीं वाराणसी में भी बड़ी संख्या में किशोर व किशोरी कोरोना का टीका लगवा रहे हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने 7 और 8 जनवरी को स्कूलों को कोविड टीकाकरण के लिए खुला रखने का आदेश दिया है। आदेश का पालन करते हुए बेलूपुर थाना अंतर्गत बंगाली टोला इंटर कॉलेज व दुर्गाचरण गर्ल्स इंटर कॉलेज में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। जनपद के कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों को वैक्सीनेट करने के लिए 7 व 8 जनवरी को टीकाकरण के लिए प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक विद्यालय खोले गए। वहीं टीकाकरण कराने पहुंचे छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला तथा अधिक से अधिक संख्या में कुशल चिकित्सकों द्वारा टीकाकरण किया गया। बंगाली टोला इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेशों का पालन करते हुए विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 9 और 10 के बच्चों को सूचना पहुंचा दी गई है कि इन 2 दिनों में विद्यालय प्रांगण में पहुंचकर टीका लगवा लें, जिससे कोरोना जैसी बीमारी से सुरक्षित रहा जा सके। वहीं दुर्गाचरण गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य ने बताया कि बच्चों को सूचना देने के बाद वे काफी उत्साहित हैं और स्वयं विद्यालय परिसर पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। गुरुजी, किस तरह का आज यहाँ पे टीकाकरण चल रहा है विद्यालय कैंपस पे और क्या है, किसके आदेश पे चल रहा है? डॉक्टर जिलाधिकारी के आदेशानुसार और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण हो रहा है। इसमें हमारे कक्षा 9 और 10 के छात्र जिनकी उम्र 15 से 18 वर्ष है उनका टीकाकरण हो रहा है। अभिभावक की अनुमति से हर्षोल्लास के साथ टीकाकरण हो रहा है। अभी तक कोई समस्या हमारे सामने नहीं आई है। गुरुजी, अभी तक बात करें तो कितने छात्रों को अभी तक 25 छात्रों को हमारा टीकाकरण हो गया। लगभग कितने छात्र हैं? हमारे यहाँ 150 छात्र 9th में है और 170 करीब 10 में है। लेकिन आज पहला दिन है, सूचना सबको दी गई है, धीरे धीरे सारे बच्चे आ रहे हैं। तो और कुछ बच्चे बाहर से भी लगवा लिए हैं, उनका प्रमाण पत्र मांगे हैं ताकि हम अपने यहाँ सबमिट कर लें। तो गुरुजी, कितना उत्साह दिख रहा है बच्चों में? बच्चों में बहुत उत्साह है। बच्चे हमारे बहुत सजग हैं, शहर के बच्चे हैं, गार्जियन, अभिभावक सब सजग हैं, इसलिए टीकाकरण में कोई समस्या नहीं हो रही है और सब अच्छा चल रहा है। क्या अपील करना चाहेंगे अभिभावकों से? सबसे जीवन है, जीवन ही महत्वपूर्ण है और जीवन सुरक्षित रहेगा तब हम सुरक्षित हैं और ये भारत के भविष्य हैं, इनको सुरक्षित करना सबका धर्म है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण हो, यही हम अभिभावकों से भी निवेदन करते हैं और जनता जनार्दन से भी करते हैं। चाइनीज मंजे की चपेट में आने से साइबेरियन पक्षी लहूलुहान हो गया। चाइनीज मंजे से लगातार हो रहे पक्षियों की मौत के बाद भी प्रशासन सचेत नहीं हो रहा है, जबकि सामाजिक संगठन के लोग बराबर चाइनीज मंजे के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इंसान से लेकर जानवर व पक्षियों की मौत हो रही है। कुछ ऐसा ही मामला शुक्रवार की देर शाम गंगा घाट पर देखने को मिला, जब साइबेरियन पक्षी चाइनीज मंजे की चपेट में आने के बाद खून से लथपथ होकर तड़पने लगा। लेकिन संयोग से नाव चालकों ने तत्परता दिखाते हुए पक्षी की मरहम पट्टी की और उसे बचा लिया गया। अभी कुछ समय पहले, करीब 1 घंटे पहले, एक पतंग जो कट के पानी में जा रहा था तो वहाँ पे साइबेरियन पक्षी भी था, तो साइबेरियन पक्षी उसके फंस गया और साइबेरियन पक्षी का जो पूरा वो था पर वो पूरा कट गया। कटने की वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था, काफ़ी उसको ब्लड गिरा है। तो हमने वहाँ देखा तो उसको मैंने अपने हाथ में लेकर आया और थोड़ा उसने मरहम पट्टी में उसको किया हूँ। अपने छोटे भाई को लेकर उसको मैं कबील चौरा भेजा हूँ। इससे क्या संदेश है जो आए दिन घटना होती है? देखिए, लगातार इसके पहले भी कुछ साल पहले भी मैंने इसका सूचना दिया था। उस समय 1-2 पक्षी की और पर कटी हुई थी, मगर उसके बाद बहुत कुछ कहने के बाद भी ये बंद नहीं हो रही है। मगर लगातार ये घटना हो रहा है। आज पक्षी का पैर कट जा रहा है, कोई इंसान मर जाएगा उससे। तो शासन से और प्रशासन में लगातार मांग करना चाहता हूँ कि इसको चाइना मंजा को जल्द से जल्द बंद करें। महिलाओं की सुरक्षा हेतु स्मार्ट वुमेन्स सेफ्टी फेस मास्क बनाया गया। देश में बढ़ती महिलाओं के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म जैसी घटनाओं को रोकने में कामगार साबित हो सकता है वुमेन्स सेफ्टी मास्क। साधारण सा दिखने वाला ये मास्क कई टेक्नोलॉजी से लैस है। आप जिस मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उस मोबाइल फोन से फेस मास्क में लगे उपकरण के ब्लूटूथ से अटैच कर सकते हैं और जैसे ही मुसीबत में फंसी महिला इसके सेंसर को टच करेगी, पुलिस और परिवार के सदस्य को लोकेशन के साथ कॉल चली जाएगी। मास्क को धुलने के लिए इसमें लगे उपकरणों को निकाला भी जा सकता है। स्मार्ट वुमेन सेफ्टी फेस मास्क को बनाने में करीब 850 रुपए का खर्च आया है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आए दिन महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी, हिंसा जैसी वारदात को कम किया जा सकता है। 1 घंटे चार्ज करने पर 3 से 4 दिन तक इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे बनाने में 2 महीने का समय लगा है। क्या डिवाइस है, इससे क्या फायदा है? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैंने एक स्मार्ट मास्क बनाया है। आजकल जिस तरह से महिलाओं के साथ रेप और छेड़खानी जैसी घटनाएं बढ़ी हैं,
और अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी बहुत विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं और मिशन शक्ति जो योजना थी, अभियान था, वो बहुत अच्छा लगा हमें। उसी योजना को सपोर्ट करते हुए मैंने एक वुमेन सेफ्टी के लिए एक ऐसा मास्क बनाया है जो महिलाओं की सुरक्षा 24 घंटे करेगी। कैसे करती है? आप देख सकते हैं जो मास्क है उसमें एक डिवाइस लगा हुआ है, वो डिवाइस फ़ोन से कनेक्ट होता है ब्लूटूथ के ज़रिए, और जब भी वो महिला, जो भी महिला इस मास्क को लगाए हुए हैं, उन्हें पुलिस की मदद चाहिए या परिवार के सदस्य की मदद चाहिए मुसीबत में, जैसे वो बटन को टैप करती हैं, लोकेशन के साथ 3-4 नंबरों पे कॉल चला जाता है, समय रहते पुलिस और परिवार के सदस्य मदद के लिए वहाँ पहुँच सकते हैं। हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे डिवाइस हैं मार्केट में जो जीपीएस से अटैच होते हैं, उनमें सिम कार्ड लगाया जाता है, मंथली का खर्च होता है, लेकिन ये बहुत कम खर्च में है, ये 600 से 700 रुपये के आसपास पे ये बन के तैयार हो सकता है। तो हमने इसका आपको डेमो भी करके दिखाया किस तरह से ये काम करता है। तो ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ों को कैसे हम कमर्शियल करें और लोगों तक पहुँचाएँ, और ये जो आविष्कार इन्वेंशन है, जब तक लोगों तक ना पहुँचे तब तक इसका कोई यूज़ नहीं है। तो इसको मास्क में ही क्यों बनाया आपने? क्योंकि कोरोना के टाइम में मास्क सभी को लगाना अनिवार्य है, तो ऐसे में ये हमेशा सभी के पास रहता है। जो भी घर से बाहर निकलता है तो मास्क लगा करके जाता है। तो एक आइडिया है कि इसको मास्क में ही लगाते हैं ताकि ये हमेशा जो लेडीज़ हैं उनके पास ये डिवाइस रहे। मैं कराटे की प्लेयर हूँ। मैंने अभी तक लड़कियों को बहुत सारे सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाए हैं, पर अभी बनारस में सर ने कुछ नया इवेंट किया, लाइक मास्क। लड़कियां वैसे प्रेफर करती हैं ब्लूटूथ लगाना, ईयरफोन लगाना, सेलफोन यूज़ करती हैं आफ्टर ड्यूरिंग टू स्कूटी ड्राइव एंड कार एंड ऑल्सो। सो अगर हम कुछ नया सोचें तो इसके हिसाब से मैंने, जैसे कि अभी कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसके लिए बहुत न्यू सर ने एक मास्क बनाया है। आप देख सकते हैं, मैंने वो वेयर भी किया है, एंड यहाँ पे मेंशन है मिशन शक्ति एंड सेंसर टच मास्क है। पहली बात तो इस मास्क को आप लगाएंगे तो आपका कॉल तुरंत, जैसे कोई आपको टच कर रहा है तो आप सेंसर टच करेंगे तो आपकी कॉलिंग प्लस आपका लोकेशन दोनों ट्रेस होगा, और आप बिल्कुल बिना डरे इस मास्क को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सेफ़ है। प्लस अगर आप इसको ड्राइव करते हुए यूज़ करें या 4 व्हीलर में यूज़ करें, जैसे भी, लड़कियों के लिए तो मैं प्रेफर करूँगी मस्ट है ये ज़रूर यूज़ करिए, और यूज़ करने के साथ साथ इसका रिव्यू ज़रूर बताइएगा। ये बहुत अच्छी मास्क है, ट्रस्ट में, मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। यहाँ से मैंने सेंसर टच इसमें देखा, अपने आप फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं और सेंसर टच यूज़ करिए। उसके बाद आप कॉलिंग जहाँ पे भी आपका, जैसे 122 या 1090 जो महिला हेल्पलाइन नंबर है, उस पर तुरंत आपका जहाँ पे भी आप हैं लोकेशन ट्रेस हो जाएगा। आप किसी भी प्रॉब्लम में रहेंगे, सेंसर टच है, आप टच करेंगी, एवरीथिंग इज ओके। थैंक यू सो मच। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंडवाडी क्षेत्र स्थित कोटे की दुकान पर राशन न मिलने से क्षुब्ध लोगों ने प्रदर्शन किया। मंडवाडी क्षेत्र में स्थित सस्ते गल्ले की दुकान पर राशन न मिलने पर कोटेदार के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। उपभोक्ताओं का आरोप था कि कोटेदार द्वारा हर महीने राशन देने में हीला हवाली की जाती है और क्षेत्र की सभी दुकानों पर निःशुल्क राशन मिल रहा है, लेकिन कोटेदार का कहना है कि अभी राशन नहीं आया है। कुछ देर हंगामा करने के बाद ग्रामीण मंडवाडी थाने पहुंच गए। उपभोक्ताओं की बात सुन मंडवाडी पुलिस कोटेदार की दुकान पर पहुंचे और कारण पूछा।
कोटेदार ने बताया कि हमारे गोदाम में अभी तक निशुल्क बांटने के लिए राशन नहीं आया है। इस पर पुलिस कर्मियों ने फोन पर ARO खाद्य विभाग विवेक कुमार से बात किया तो उन्होंने बताया कि इस कोटे की दुकान में जो राशन है वो पिछले महीने का अवशेष खाद्य है और कल तक इनके गोदाम पर राशन की सप्लाई करवा दी जाएगी, जिसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद लोगों को समझाकर वापस भेजा। क्या मामला है, किस लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे? मामला ये है कि राशन आ रहा है, ये बांट नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अभी वहाँ से आदेश नहीं आया है, वहाँ बल्कि जाके घर घर जाकर सबके घर पे अंगूठा लगवा दे रहे हैं। अंगूठा लगवाने के बाद बोले हैं कि राशन देंगे, और फिर जब राशन लेने के लिए सब आए तो किसी को राशन दे नहीं रहे, कह रहे हैं कि वहाँ से आदेश आया नहीं है। ये पूरा राशन रखा हुआ है दुकान के अंदर। तो क्या कहेंगे उनको? और राशन हर प्रति आदमी के पीछे सबके 1 यूनिट 2 यूनिट सबका काटते हैं, कहते हैं कि ऊपर से आदेश आएगा तभी कटा जाएगा। कहाँ पे कोटा किस जगह है? विजय कुमार गुप्ता, पहाड़ी चौराहे के बगल में। तो आप लोग थाने का भी घेराव किए थे, क्या है? जी, थाने पर गए थे, बल्कि वहाँ से 2 फैंटम वाले आए थे, तो बोले कि चलिए अभी अधिकारी 2:30 बजे 3 बजे आएंगे तो बात होगा। किस लिए कोटे पर आप लोग मतलब इकट्ठा हुए हैं, क्या है? कोटे पर इसलिए उपस्थित हुए थे कि सर ये और कंट्रोल में 2 वाला बढ़ जाती है, यहाँ पर बड़ी लेट में विजय कुमार बांटते हैं, कहते हैं कि भैया राशन आएगा तो बटेगा, नहीं आएगा नहीं बटेगा। अंदर माल रख के लोग विजय कंट्रोल वाले हराई पंती करते हैं। 2 घंटा दिन में 2 घंटा 3 घंटा खाली बांटेंगे और फिर उसके बाद में लोग का जो पैसे वाले हैं उनका घर से जाकर जो माल नहीं उठाते हैं, जिसके पास कहीं कदुआ ये भरा हुआ है, उनका जाकर घर से अंगूठा लगाकर अपना राशन अपना ले लेते हैं। छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर LBS कॉलेज के अनशनरत छात्रों ने आत्मदाह का प्रयास किया। चंदौली LBS कॉलेज के बीते 3 दिनों से कई छात्र नेता छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी वहां छात्रों की समस्या को सुनने नहीं पहुंचे। शनिवार को माहौल गर्म हुआ तो मौके पर SDM पहुंचे। SDM ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र नहीं माने और लगातार चुनाव कराने की लिखित तारीख देने की मांग करते रहे। ये हम लोग चुनाव की तिथि के लिए अनशन धरने पर बैठे हैं, सभी छात्र नेता और पदाधिकारी सभी लोग। ये हम लोग को कई बार से आश्वासन दिया जा रहा था कि आपका चुनाव होगा, लेकिन अभी हुआ नहीं, क्योंकि 23 तारीख को भी हम लोग धरने पे बैठे थे तो काफ़ी CO और जिलाधिकारी सब लोग आकर हम लोग को आश्वासन दिए थे कि आप लोगों का चुनाव लगभग 5 तारीख के पहले हो जाएगा, डेट आ जाएगा, हो जाएगा, लेकिन अभी कोई निवाड़ ही नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर से हम लोग 6 तारीख से ही बैठे हुए हैं अनशन पे, आमरण अनशन है हम लोगों का। ये भूख हड़ताल आप लोगों को निकल लिया, इसमें कोई अधिकारी और कोई आए यहाँ पे? अभी तक हम लोगों को देखने तक कोई नहीं आया। SDM साहब आज LBS कॉलेज आए हुए हैं, क्या मामला है? मामला है कि यहाँ के कुछ छात्र चुनाव के लेकर आमरण अनशन पर है। सूचना मिली, उसी के प्रत्यक्ष में मैं यहाँ आया था कि इनका अनशन करवाया जाए। अनशन इनकी मांग है कि चुनाव कराया जाए, जबकि आप लोग अवगत हैं कि विगत कुछ दिन में ही विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है। इनको समझाया जा रहा है कि इस समय चुनाव संभव नहीं है। आगे विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी कॉलेज प्रशासन के माध्यम से सहयोग से इनका चुनाव की तिथि घोषित है। अभी तक कोई निष्कर्ष निकल पाया है? नहीं, अभी समझाया जा रहा है, लोग अच्छे लोग हैं, हमें उम्मीद है कि मान जाएंगे। विद्यार्थी अपने आमरण अनशन किए हुए हैं। आमरण अनशन पहले धरना किए, फिर अनशन पर बैठे हुए हैं। छात्र संघ के चुनाव को लेकर मुख्य उनका मुद्दा है जी। अब क्लासेज भी चल ही रहे हैं, लेकिन उनका छात्र संघ चुनाव प्रशासन से मांग है, और हम लोगों ने भी अपनी इन लोगों की बातों को ऊपर तक अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है कि यह इलेक्शन जब सुविधाजनक स्थिति बने, इस समय ओमिक्रॉन का भी मामला चला, हम लोग की वार्ता बराबर चल ही रही है ऊपर। जब भी सूचना मिलेगी उनको चुनाव की तिथि मिल जाएगी।
लेकिन ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इसमें से कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ी हुई बता रहे हैं। डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर इनकी जांच कर रहे हैं। हम लोगों भी इनसे जो है अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग इस तरह का हर्ष न करें, क्योंकि हम मामला कॉलेज प्रशासन का नहीं रह गया है, ऊपर के लोगों का है और ऊपर के लोग भी व्यस्त चल रहे हैं। और जब तक उनको भी कहीं से संकेत नहीं मिलेगा तब तक ऐसा संभव नहीं है कि हम लोग उनको कोई डेट दें। इनसे हम अनुरोध ही कर सकते हैं कि आप यह धरना अपना हट छोड़ें और जब ऊपर से जब हमको डेट मिलेगी आपका इलेक्शन करा दिया जाएगा। हमारा चुनाव अधिकारी भी घोषित हो चुके हैं, प्रक्रिया भी पूरी हो थी, लेकिन फिर नहीं हो पाया तो रुका है। सब जगह रुका हुआ है तो यहाँ भी रुका हुआ है। दशाश्वमेध स्थित शास्त्रार्थ महाविद्यालय में चल रहे ज्योतिष प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। ज्योतिष में ग्रह साधना द्वारा जीवन संवारा जा सकता है। इसी शास्त्र के माध्यम से आने वाले समय की स्थिति का बोध किया जा सकता है, अतः इसके प्राथमिक अनुसरण हेतु पंचांग का ज्ञान आवश्यक है। ये बातें शुक्रवार को दशाश्वमेध स्थित शास्त्रार्थ महाविद्यालय में चल रहे 10 दिवसीय ज्योतिष प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर ज्योतिष शास्त्र के विद्वान व मुख्य अतिथि डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी ने कही। प्रशिक्षक डॉक्टर पवन कुमार मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि 10 दिन में ज्योतिष सीखना काफी कठिन है, किंतु यदि सीखने वाले में जिज्ञासा व परिश्रम करने की ललक है तो इस शास्त्र का प्राथमिक बोध हो जाता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ज्योतिषाचार्य आमोददास शास्त्री, आचार्य विकास दीक्षित, आचार्य योगेंद्र प्रसाद तिवारी, अशोक पांडे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर 59 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। प्रमाण पत्र वितरण किया गया है। ज्योतिष की प्रारंभिक कक्षा कहाँ से प्रारंभ होगी, इसी को लक्ष्य करके यह शिविर लगाया गया था, जिसमें मात्र ज्योतिष के ही नहीं व्याकरण के, साहित्य के, अन्य विषयों के भी छात्र सम्मिलित हुए। क्योंकि एक अवधारणा है मनुष्य की कि संस्कृत पढ़ने वाला ज्योतिष का ज्ञान उसको जरूर होगा। गांव देहात से ये लोग पढ़ने आते हैं, जब अपने गांव जाते हैं तो गांव वाले आते हैं पूछने, भैया तनी साहब मुहूर्त बता दे, तनी हई देख ल, तनी हऊ देख ल, तो इनको ज्ञान नहीं होता। जबकि पंचांग हमारे महर्षियों ने इस ढंग का बनाया है कि अगर उस पंचांग की पूरी विधियों को अगर छात्र जान ले तो उसे कभी भी ज्योतिष के संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी को उद्देश्य में मानकर हमारे महाविद्यालय के साहित्य प्राध्यापक पवन कुमार शुक्ल जी ने इसका संयोजन किया और हमारे भूतपूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी जी ने इसमें अपना सराहनीय सहयोग प्रदान किया। और इसी महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्र पवन मिश्र, जो कि 3 गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुका है ज्योतिष विषय की आचार्य कक्षा में, उसी के द्वारा यह प्रशिक्षण 10 दिनों तक चलाया गया। अभी यह प्रारंभिक शिविर था। इसके बाद 10 दिन बाद पुनः एक नया शिविर लगेगा, जिसमें उसकी अगली कड़ी में उसका क्या विचार बनेगा, क्या आगे स्थिति बन सकती है, जिसमें कि कुंडली विज्ञान की भी पढ़ाई की जाएगी और उन बच्चों को तैयार किया जाएगा कि ये अपने विषय के साथ साथ ज्योतिष में भी थोड़ी बहुत जानकारी सुरक्षित कर ले, जिससे भविष्य उनका सुखद हो। डेयर टू हेल्प फाउंडेशन द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। डेयर टू हेल्प फाउंडेशन द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट एवं अन्य सामाजिक कार्य हेतु आगामी 9 जनवरी को 1 दिवसीय मेगा मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स लगाए जाएंगे, साथ ही गेम्स व खान पान के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। ये जानकारी संस्था के फाउंडर प्रेसिडेंट कौशिक अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। कौशिक जी, कब और क्या करने जा रहे हैं? हम 9 तारीख को स्वयंवर लॉन में मेला का आयोजन किए हुए हैं। यह आयोजन महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए किया गया है। तो किस तरह का ये मेला है, किस तरह का लोगों को इससे लाभ मिलेगा? यह मेला लोगों के लिए, सारी महिलाओं के लिए है। यहाँ पे हम लोगों को जगह दे रहे हैं कि वो अपना व्यापार का डिस्प्ले कर सकें और अपने व्यापार को अनेकों लोगों तक पहुँचा सकें। क्या क्या रहेगा इस मेले में? इस मेले में गेम्स का स्टॉल लगा हुआ है, खाने का स्टॉल है, कपड़े का स्टॉल है, वुलन कपड़े का स्टॉल है और भी अनेकों आइटम हैंडीक्राफ्ट के हैं। ये सारे सब स्टॉल यहाँ पे मौजूद रहेंगे। ये पूरी तरह से निःशुल्क है क्या? ये स्टॉल सारे निःशुल्क हैं कि सारी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही ये स्टॉल को लगवाया गया, आयोजित किया गया प्रोग्राम, कि जिससे कि महिलाएं अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें। क्या क्या रहेगा इस स्टॉल में?
इस स्टॉल में बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि हम लोग ने पूरा निःशुल्क में दिया गया है कि टेबल दिया गया है, और प्लस साथ में इन लोग को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए पूरी जगह दी गई है। टाइम क्या होगा इस मेले में? सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक हम लोग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। कोविड को देखते हुए क्या रहेगा आपका? कोविड को देखते हुए हम लोग ने गेट पे ही मास्क, सैनिटाइजर और यही सब चीज़ों का प्रयोग करने के लिए आदमी को बैठाया गया कि जो भी अंदर घुसे यहाँ मैदान में वो पूरा मास्क लगा के आए और साथ में सैनिटाइज होके अंदर आए। मेले में जो लोग आएंगे या बच्चे आएंगे तो क्या क्या व्यवस्था है यहाँ? बच्चों के लिए झूले का इंतजाम किया गया है, गेम्स का इंतजाम किया गया, महिलाओं के लिए खाने का, कपड़ों का और पूरी प्रदर्शनी घूमने का सबका आयोजन। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की कोतवाल स्वरूप में सजाई गई झांकी, भक्तों ने दरबार में पहुंचकर बाबा के समक्ष लगाई अर्जी। बीएचयू अस्पताल के एमएस द्वारा नर्सिंग अफसर पर हाथ उठाए जाने का आरोप लगाते हुए नर्सिंग स्टाफ ने किया जमकर प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चौक थाना प्रभारी के नेतृत्व में प्रशिक्षण पर निकले पुलिसकर्मी। और रामनगर में कांग्रेस सदस्य सम्मेलन का किया गया आयोजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।